नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने 18 तक बता दिया था। ये आर्टिकल पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अनुच्छेद का रहता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 यानी कि फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में फ्रीडम की बात की जाती है, जो कि कितने प्रकार की फ्रीडम हम लोग को मिलती है, 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 के 1 में अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के 2 में सभा करने की आज़ादी। अनुच्छेद 3 में संगठन करने की आज़ादी। अनुच्छेद 4 में भ्रमण यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में आप जाके घूम सकते हैं, अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 5 में निवास करने की आज़ादी, यानी भारत के आप किसी भी राज्य में आप रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वो अनुच्छेद 19 के 5 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 के 6 में व्यवसाय करने की आज़ादी, यानी कि आप कोई भी काम कर सकते हैं किसी भी राज्य से। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोषसिद्धि। अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है, अपराधों की दोषसिद्धि। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना। अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, गिरफ्तारी और निरोध। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध। अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है, बच्चे के लिए नहीं है, काम नहीं कराना है, दुर्व्यवहार नहीं कराना है, फैक्ट्री में आप काम नहीं दे सकते। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया कि आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। अनुच्छेद किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 में दिया हुआ। अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है कि कारखाना यानी कि फैक्ट्री में बच्चों पे काम करने से वक्त 1 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है, 1 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। ये अनुच्छेद 24 से बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 24 में क्या है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 24 में 1 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म के प्रचार पूजा धर्म को मानने का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 सीधा समझिए कि धर्म से रिलेटेड है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, धर्म से रिलेटेड है। कौन, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, धार्मिक संप्रदाय एवं विचारधारा में विश्वास। अनुच्छेद 25 संबंधित है धार्मिक अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक संप्रदाय एक विचारधारा में विश्वास, यानी कि धार्मिक संप्रदाय पे आप विश्वास कर सकते, एक विचारधारा होना चाहिए। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ का आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक ना। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना है, किसमें, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है भाषा लिपि संस्कृति को पहनने, कुछ भी आप भाषा लिपि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी जो भी भाषा वो बोल सकता है, आपकी जो भी संस्कृति है वो फॉलो कर सकते हैं, आप अपने अनुसार कोई भी आप कुछ भी पहन सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद 29 के में दिया हुआ। अनुच्छेद 29 में इस चीज़ की आपको आज़ादी है। अनुच्छेद 30 कोई भी संस्थान ओपन करने का अधिकार, यानी कि कोई भी संस्थान आप ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कोचिंग हो गया या फिर कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अनुच्छेद 30 में
संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी संस्थान आप ओपन कर सकते। एग्जाम्पल में अल्पसंख्यकों, सिख, ईसाई, बौद्ध। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 के 1 में मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 32 के 1 में कहता है कि मौलिक अधिकार की जो रक्षा करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकार को रक्षा करने की पावर किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट का। यदि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के 2 में 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की, ठीक है। पहला है बंदी प्रतिरक्षण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पाँचवा अधिकार भिक्षा। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। बंदी प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार भिक्षा। अनुच्छेद 32 कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कौन? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 ये बोलता है कि सैनिक को मौलिक अधिकार में कमी की जा सकती है। सैनिक को मौलिक अधिकार में क्या की जा सकती? कमी की जा सकती। जैसे कि एग्जाम्पल पुलिस, आर्मी, नेवी, etc। अनुच्छेद 34 जहाँ पर भी सैन्य कानून लागू हो वहाँ पे मौलिक अधिकार में कमी की जाएगी। अनुच्छेद 34 कहता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है आपको हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको हम रिवीजन करके आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 35 संसद कानून बना सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 35 में संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 35 क्या है? संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 35 संसद कानून बना सकता है। आइए हम भाग 4 में बताते। भाग 4 में दिया हुआ राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में दिया है? 36 से 51। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 91। अनुच्छेद 36 राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 DPSP में कोर्ट नहीं जाएंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 राज्य महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य में महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। 39 के बी में संसाधनों समान वितरण। 39 के डी में पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के डी में पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के ए में, अनुच्छेद 39 के ए में क्या कहा है? समान न्याय निःशुल्क सहायता। समान न्याय निःशुल्क सहायता अनुच्छेद 39 के ए में दिया हुआ। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो डाली हुई सबसे पहले आपको पहुंच सके, आप उसे देख सके और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से तैयारी में लग सकते हैं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के लिए अधिकार देगा। अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के लिए अधिकार देगा सरकार। यानी कि आपको कोई काम हो या फिर आप कोई सहायता मांग रहे हैं तो उसके लिए सरकार देगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है ये बात। समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता CA जो हाल ही में अभी लागू किया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो कि CA अभी लागू किया गया। अनुच्छेद 45 बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। कितने साल के बालक को? 0 से 6 साल के बालक को, ठीक है। 0 से 6 साल के बालक को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। कितने साल के बच्चों को? 0 से 6 साल के बच्चों को। अनुच्छेद 46 जो कि SC/ST के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? SC/ST के आरक्षण से। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? SC/ST के आरक्षण से। अनुच्छेद 47 शराब पर रोक। अनुच्छेद 47 किस पे रोक लगा है? शराब पर रोक लगा है। किसमें? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से। अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 के ए में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, यानी कि राष्ट्रीय स्मारक जहाँ जहाँ बनी है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका से कार्यपालिका में पृथकीकरण। न्यायपालिका से कार्यपालिका में पृथकीकरण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका में पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 में क्या दिया? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? 51 में। चलिए, ये मेरा भाग 4 दिया हुआ है। भाग 4 लिखा हुआ है। भाग 4 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 4 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 4 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A, जो कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। हमारे भारत में अभी कितने मूल कर्तव्य? पहले कितने थे? 11 एट 86वां संविधान संशोधन 2002 को लिया गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 लिया गया। कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से। तो चलिए हम आज 11 मूल कर्तव्यों को जानते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है आदर का संविधान करना। पहला मूल कर्तव्य कौन सा है? आदर का संविधान करना, यानी संविधान का क्या कीजिए? आदर कीजिए, ठीक ना, उसका सम्मान कीजिए। संविधान का पहला दिया है संजोना, यानी कि संविधान को आप अच्छे से संजो के रखिए। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा दिया रक्षा सेवा। पांचवा दिया हुआ भाईचारा। छठा सांस्कृतिक कल्चर। नौवां दिया हुआ सातवां दिया पर्यावरण की रक्षा करना। उसके बाद दिया हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलपमेंट करना। हिंसा नहीं करना। सतत प्रयास आगे की ओर बढ़ना। अवसर दे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना आपके मूल कर्तव्य में आता है। तो कौन कौन सा हो गया? संविधान का क्या किया है? आदर करे, उसे संजो के रखे, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, भाईचारा, सांस्कृतिक कल्चर, पर्यावरण की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलपमेंट का आगे बढ़ाना, हिंसा नहीं करना, सतत प्रयास आगे की ओर बढ़ते रहना, अवसर दे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। ये हमारा क्या है? 11 टोटल मूल कर्तव्य। टोटल कितना मूल कर्तव्य है? 11। ये लास्ट वाला जो 11वां मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2000 को जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा से संबंधित। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के अनुच्छेद कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए। जी धन्यवाद।